डीजल पेट्रोल बचाने की प्रधानमंत्री की अपील के अजब गजब रंग पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। कोई मंत्री जी अपने दफ्तर साइकिल से जाने लगे हैं तो कोई मुख्यमंत्री पैदल ही सचिवालय की ओर रवाना हो गया। उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं की शामत आ गई है, जो बड़े बड़े लाव लश्कर के साथ अपनी शान शौकत दिखाने भोपाल में कार्यभार संभालने पहुंचे थे। पार्टी आलाकमान ने सभी पर बड़ी सख्ती बरती है। देखिए नेताओं के अजब गजब रंग। देश की राजधानी दिल्ली में सड़क पर साइकिल चलाते ये केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू हैं। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन की बचत की अपील की थी। कई नेताओं ने अपने काफिले में कटौती की तो अब तोखन साहू ने एक अलग ही मिसाल कायम कर दी। वो अपने निवास से सरकारी दफ्तर तक साइकिल पर सवार होकर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे देखिए सारे केंद्रीय मंत्री अपना काफिला छोड़ रहे हैं और तोखन साहू साइकिल से अपने दफ्तर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका जो काफिला है वो पीछे से देखिए साइकिल से ही सारे के सारे लोग जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। हम सबको डीजल पेट्रोल को बचाना है, तो ये वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को जो आगाह किए हैं, तो हम सबको उसका पालन करना चाहिए। हम अपने संसदीय क्षेत्र के भी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग डीजल पेट्रोल को बचाएं। और केवल मंत्री तोखन साहू नहीं, ऐसा नजारा अब देश भर में देखने को मिल रहा है। उज्जैन में महापौर मुकेश टटवाल ने ई रिक्शा से शहर का भ्रमण किया। छतरपुर में डीआईजी विजय खत्री अपने सरकारी बंगले से कार्यालय तक साइकिल से पहुंचे, तो वहीं बड़वानी में जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टोटवाल ने अपने प्रोटोकॉल का कारकेड छोड़कर एक बस में सफर किया। यही नहीं, कई सारे नेता मंत्री अब अपने काफिले में कटौती कर रहे हैं और आम नागरिक की तरह सफर कर रहे हैं। दरअसल 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। इसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी केवल 2 गाड़ियों के काफिले से दिल्ली में निकले। केंद्रीय मंत्रियों और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले को कम किया, लेकिन कुछ नेता थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया। पहली तस्वीर है किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव की, जो अपनी ताजी नियुक्ति के बाद ग्वालियर से भिंड गए 120 गाड़ियों के काफिले के साथ। तो वहीं दूसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर की, जिन्होंने तो हद कर दी। जनाब 700 गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर सज्जन सिंह को पद से हटा दिया गया, तो वहीं सौभाग्य सिंह ठाकुर को भी नोटिस जारी किया गया है। दोनों कार्रवाई में फर्क तो है और यही वजह है कि अब इस पर भी सियासी पारा हाई होने लगा है। जितनी अच्छी नौटंकी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, हद हो गई है। वो नौटंकियां बंद हो जाएंगी जो गांव में ड्रामा करने आते थे, नौटंकी करने कि गाड़ी से जा रहे हैं ऑफिस पर पीछे 50 गाड़ियां आ रही हैं कि वो चाहे वो स्कूटर पे आए या चाहे बैटरी के ऑटो पे आए, 150 गाड़ी साथ चल रही है। उसकी वो गाड़ी जो मिल रही है आयोग से या किसी भी कॉरपोरेशन से, वो पैरेलल चल रही है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में कांग्रेस कहां खड़ी है? कांग्रेस का इस देश का हिस्सा नहीं है, विपक्ष का इस देश का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और तमाम प्रकार के उनके नेता क्या इस परिदृश्य में उनकी कोई भूमिका नहीं बनती है? केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे। फिलहाल ईंधन बचाने की अपील अब सड़कों से निकलकर सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है और इस पर बहस अभी जारी है। पीएम मोदी की अपील का असर देश भर में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक अपने काफिले को त्याग रहे हैं और ई रिक्शा और साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वैसे नेता जो लाव लश्कर के साथ काफिले के साथ सफर कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। देश हित और राष्ट्र हित में लोगों से भी सरकार की यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें ताकि ईंधन को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन विवेक पटेल के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़। तो भला कितना अच्छा हो जब हमारे नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री इसी सामान्य तरीके से चलें, बिना किसी हूटर, सायरन और ट्रैफिक की बंदिशों के बगैर। जब ये सब कम गाड़ियों में निकलेंगे तो जनता की सहानुभूति ही पाएंगे। वैसे दिलचस्प ये है कि नेता नगरी की फोटो तरवाने के लिए पैदल और मोटरसाइकिल से चलने का सिलसिला देखना है कि कितने दिन चलता है। उम्मीद है इस अपील का लंबा समय तक असर रहेगा और हमारे वीआईपी अपना वीआईपी कल्चर छोड़कर सामान्य नागरिक बनकर रहेंगे।